सैन जूइस हाई स्कूल के गलियारे अक्सर परीक्षाओं के शोर से भरे थे, लेकिन लाइब्रेरी की एक शांत कोने में लियो, सैम और माया के बीच एक अलग ही खामोशी थी। ये तीनों सालों से एक दूसरे की ताकत थे। लियो गणित का जादूगर था, सैम इतिहास के गनियों में माहिर था और माया वह कड़ी थी जो सबको साथ जोड़कर थी। लेकिन यह साल अलग अलग था। माया के पिता की नौकरी छूट गई थी और उसकी आंखों की चमक की जगह अब थकान ले ली थी। वह घर का किराया देने में मदद करने के लिए स्कूल के बाद एक ढाबे पर देर रात तक काम करने लगी थी। माया ने अपनी किताब बंद कर दी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझसे अब और नहीं होगा, मुझसे अब और नहीं होगा। मैं काम और पढ़ाई एक साथ नहीं संभाल पा रही हूँ। तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं शायद अगले साल कोशिश करूँगी। लियो और सैम ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि माया उन सब में काबिल थी, लेकिन वह उन जिम्मेदारियों के बोझ तले दब रही थी जो उसकी उम्र से बहुत बड़ी थी। अगले दिन लियो और सैम लाइब्रेरी नहीं गए। इसके बजाय वे उस ढाबे पर पहुंच गए जहां माया काम करती थी। अगले 10 दिनों तक उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। लियो ने ढाबे के मालिक के बेटे को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि मालिक माया को काम के बीच में पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा ब्रेक दे सकें। सैम अपनी पढ़ाई छोड़कर घंटों माया के बिखरे हुए नोट्स को आसान भाषा में रिकॉर्ड करता रहा ताकि माया के काम हेडफोन लगाकर सुने और याद कर सकें। दोनों ने मिलकर अपनी जेब खर्च से वह महंगी किताबें खरीदी जो माया नहीं ले पा रही थी। परीक्षा के दिन माया को लेकर जैसे वह अकेली नहीं बल्कि अपने दोस्तों की हिम्मत के साथ पेपर लिख रहे। जब परिणाम आया तो स्कॉलरशिप लिस्ट में तीनों के नाम एक साथ चमक रहे थे। स्कूल के लॉकर के पास खड़े होकर जब माया ने रोते हुए उन्हें शुक्रिया कहा तो लियो ने मुस्कुराते कहा, माया, हमने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, हमने बस तुम्हारे रास्ते के पत्थर हटाए हैं ताकि तुम अपनी रफ्तार से दौड़ सको। सच्ची दोस्ती सिर्फ साथ बैठने का नाम नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि ऊंचाई की ओर बढ़ते समय कोई पीछे ना छूट जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।